नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की, जो कि दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में वो शामिल होंगे। कैंडिडेट की लिस्ट पर चर्चा होगी। कुमारी शैलजा रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। रायपुर में बैठक के बाद दिल्ली पहुंचे हैं नेता। रायपुर में सीएम आवास में बैठक हुई थी। उसके बाद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो सभी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा, ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिल्ली पहुंचे हैं। रायपुर में बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कैंडिडेट के नामों पर प्रत्याशियों की सूची पर आलाकमान से मंथन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो बेहद महत्वपूर्ण उनका दिल्ली जाना। दिल्ली में जो बैठक होगी सीडब्ल्यूसी की, उसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। टीएस सिंहदेव भी दिल्ली रवाना हुए हैं। कुमारी शैलजा भी दिल्ली रवाना हुई हैं। ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली रवाना हुए हैं सीएम भूपेश बघेल के साथ। सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सभी नेताओं की। उसके बाद ये सभी नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मंथन कांग्रेस का अभी भी जारी है। लिस्ट पर लगातार चर्चा चल रही है, किन नामों को कहां से उतारा जाए। माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। बारीकी से नामों पर मंथन लगातार जारी। एक बार फिर से प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा करने के लिए आलाकमान से मुलाकात होगी सीएम भूपेश बघेल की। रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सीएम हाउस में, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। और उस मीटिंग के बाद सभी अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा और ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये चारों नेता दिल्ली रवाना हुए। सीडब्ल्यूसी की कल बैठक होनी है राजधानी दिल्ली में, और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। और जाहिर सी बात है, चुनाव नज़दीक हैं, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है, तो प्रत्याशियों की सूची को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे। कैंडिडेट की लिस्ट पर चर्चा होगी। कुमारी शैलजा रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं। टीएस सिंहदेव भी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली पहुंचे हैं। रायपुर में बैठक के बाद ये सभी नेता दिल्ली पहुंचे। तो प्रत्याशियों के नामों पर मंथन लगातार कांग्रेस का जारी है। सूची पर चर्चा लगातार हो रही है। रायपुर में बैठक हुई थी, अब दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, महत्वपूर्ण बैठक कल होनी है और सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई थी, और उसके बाद अब दिल्ली में सभी नेता जुटे हुए हैं कांग्रेस के। अशरफ,
तो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए नेता दिल्ली पहुंचे। आगे बढ़ते अब एक ऐसी खबर जो रोमांचित करने वाली है, ऊर्जा से भर देने वाली है। बात महज 9 साल की एक छोटी सी बच्ची की ऊंची उड़ान की, जिसने तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुर्ग के पुरई गांव की रहने वाली इस छोटी सी बच्ची ने न सिर्फ ये शानदार रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इस रिकॉर्ड के साथ ही कई बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त भी हो गए। दुर्ग जिले का खेल ग्राम कहलाने वाली पुरई की 9 वर्ष की तैराक तनुश्री कोसरे ने यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसने 5 घंटे तक लगातार पानी में तैरकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। तनुश्री के इस रिकॉर्ड बनाने के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इसके साक्षी बने। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि बहुत अच्छा इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके, ताकि ये लोग ओलंपिक में भी हमारे देश का नाम रोशन करें। अभी तो केवल गांव की बात चल रही, हम कहते हैं पूरे देश का नाम रोशन होना चाहिए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में जो यूनिक कार्य होते हैं, हटके काम होते हैं, अपने आप में पहली बार होते हैं, उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में लिया जाता है। आज उसी कड़ी में तनुश्री कोसरे ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो अपने आप में यूनिक है। 5 घंटे में सबसे ज़्यादा किलोमीटर तक तैराकी करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो रिकॉर्ड अभी तक था नहीं। ये 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं, एक होता है रिकॉर्ड ब्रेक करना और एक होता है रिकॉर्ड न्यू बनाना। तो आप खुद सोच सकते हैं 9 साल की उम्र में 5 घंटे तैराकी की कल्पना करना भी आसान नहीं है। तो आज तनुश्री ने जो काम किया है, शायद उसके माता पिता ने पहले उसके आगे श्री लगा दिया है तनुश्री, कि वाकई उसके जितना रिस्पेक्ट किया जाए कम है। मैंने सैकड़ों इवेंट्स अटेंड किए होंगे, पर आज मैं अपने आप इमोशनल हो गया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि वाकई ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये अपने आप में बहुत ही खेलग्राम पुरई की एक छोटी सी तैराक ने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तनुश्री कोसरे जिसका नाम है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी उम्र है, लेकिन रिकॉर्ड बड़ा बनाया है। उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद है, संपूर्ण गांव यहाँ पर मौजूद है, जिसका ये उत्साह वर्धन कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी नन्ही तैराक ने जो है एक संकल्प लिया था। मेरा नाम तनुश्री कोसरे है और अभी मैं 5 घंटे तैर कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हूँ। सब आशीर्वाद। कैसे सोचा कि आपने एक रिकॉर्ड बनाना है आज? जब ईश्वर ओझा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर चंद्रकला दीदी बनाई, तो मेरा भी इच्छा हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। फिर कैसे प्रैक्टिस किए थे? ईश्वर भैया मेरे को करवाते थे रोज दिन में 7 से 8 घंटे। दिन में 7 से 8 घंटा, अंदाजा लगा सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है आज आपकी बेटी का? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखिए 1 मिनट, देखिए ये एक रिकॉर्ड बना है, तो अभी माता पिता काफी खुश हैं, क्योंकि समय की कीमत। आज कैसा लग रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। कितनी कठिन तपस्या थी? बहुत ज्यादा। तो देखिए ये माता पिता थे तनुश्री के, जो काफी खुश, और न सिर्फ तनु के माता पिता खुश हैं, बल्कि संपूर्ण गांव जो है काफी खुश है, क्योंकि एक फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसके पूर्व भी 3 बच्चों ने यहाँ की जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन को अब सामान्य ट्रेन में बदल दिया गया है, जिसके बाद अब अंबिकापुर से दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी। पहले ट्रेन स्पेशल थी, जिसके चलते किराया भी अधिक लगता था और भीड़ भी ज़्यादा होती थी। लंबे वक्त से अंबिकापुर के लोगों की ये मांग रेल मंत्रालय से थी कि स्पेशल ट्रेन को सामान्य ट्रेन में बदल दिया जाए, जिसके बाद रेलवे ने लोगों की मांगों को स्वीकार करते हुए ट्रेन को सामान्य ट्रेन में बदल दिया है, जिसके बाद अब ट्रेन सप्ताह में 1 दिन दिल्ली के लिए चलेगी। बड़ी खबर रायपुर से, जहां शराब के नशे में सड़क पर हंगामा और मारपीट करने वाले युवक युवतियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में युवक युवतियां शामिल हैं। सभी पकड़े गए लोग शराब के नशे में बीच सड़क पर मारपीट और हंगामा करने के आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सड़क पर साइड लेने को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। बाद में तेलीबांधा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां यूरेनियम कारोबारी ने ठगी का शिकार होने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद 5 लोगों पर FIR दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक कोलकाता की कंपनी ने मृतक व्यापारी को यूरेनियम में पैसा लगाकर लाखों की जगह करोड़ों कमाने का लालच दिया था, जिस पर व्यापारी ने लालच में आकर करोड़ों रुपये लगा दिए। लेकिन ठगों ने व्यापारी को यूरेनियम नहीं दिया और पैसे भी लेकर चंपत हो गए, जिसके बाद व्यापारी ने होटल में फांसी लगाकर जान दे दी। मुंगेली के लोरमी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के पास से पुलिस ने 13 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि एक तस्कर गांजे की खेप लेकर लोरमी के लिए निकला है, जहां वो छोटे छोटे ड्रग पेडलर को नशे की खेप सप्लाई करने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर गांजा लेकर जा रहे तस्कर की गाड़ी को रोका और उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ाया तस्कर लंबे समय से गांजे की तस्करी में लगा हुआ था। बड़ी खबर मुंगेली से, जहां ग्रामीण की बाड़ी के बाहर लगी झाड़ियों में नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला है। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स उसकी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने आशंका जताई है कि बच्चे को लोकलाज के डर से किसी ने यहां फेंक दिया। पुलिस अब स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे के माता पिता की तलाश कर रही है। वहीं बच्चे की हालत अस्पताल में गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर में डिलीवरी के बाद नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने 15 घंटे का इंतजार किया, जिसके बाद ऑपरेशन कर बच्चे की डिलीवरी कराई गई। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। गौरतलब है कि पंडो जाति की महिला डिलीवरी के लिए अंबिकापुर आई थी। नॉर्मल बोलत कुछ मशीन में हमन के बोले कि चेक करके महिला वाला बैठा रहे मोसा से, तो बोलत रहे कि 3 बजे हो जाए, 2 बजे हो जाए, 10 बजे हो जाए, ऐसे करके बिहान हो गई। और फिर बोलिस कि 10 बजे होगी। 10 बजे करत और पीड़ा बहुत ज़्यादा रहे और नॉर्मल मन के ऑपरेशन उससे पहले हो गई। और हमन पीड़ा रहे तो हमन से सबसे लास्ट हो। मोर बेटी के रामकोला से रिफर करी जिला हॉस्पिटल में, तो जिला हॉस्पिटल में हम लोग आए थे, तो हम लोग को बहुत सीरियस मतलब था दर्द, तो हम लोग का देखभाल नहीं किए। नॉर्मल में होगा और 2 बजे ऑपरेशन की और मेरा बच्चा मतलब मेरा नाती डेथ हो गया और उसके मम्मी को ऑपरेशन करके एसी रूम में डाल दिए। बताइए, ये होना चाहिए? उधर बच्चे की मौत की खबर मिलते ही बीजेपी व मोर्चा के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया और अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठ गए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। अधीक्षक के द्वारा मुझे नंबर उपलब्ध कराया गया था राजेंद्र करके एम्बुलेंस के लिए, उनसे बात होती है। फिर वो 5 बजे जब बात होती है तो बोलते हैं कि थोड़ा सा एम्बुलेंस और कहीं चला गया है, आप 2 घंटा और लगेगा, बनने गया है। फिर वो किसी और का नंबर देते हैं, मेरी उससे बात होती है तो बोलता है कि 7 बजे के पहले एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। और कल वीआईपी ड्यूटी में हमारे 4 एम्बुलेंस गए थे, वो स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ का रेफरेंस देता है कि हमने उनके रेफरेंस में कल 4 एम्बुलेंस भेजे हैं, इसलिए अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जैसे वो फोन करता है, मेरे को लगता है 4:15 के आसपास उस महिला की डेथ की खबर मुझ तक पहुंचती है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, एक और महिला है जो सूरजपुर के दुलदुली से आई हैं, उनके 15 घंटे लगातार नॉर्मल प्रसव कराने के चक्कर में बच्चे नवजात की मृत्यु हो जाती है। ये रोज की घटना है। हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ आपाधापी में आए हैं, लेकिन जो हालात है, जो तकलीफ है, उसको लेकर आज अस्पताल के गेट में बैठे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी के शहर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल का प्रबंधन सबके सामने है, सबके सामने है। तेज आवाज में डीजे बजाने वाले डीजे संचालकों पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दरअसल बीते दिनों पुलिस को आम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के दौरान पूजा मंडली के लोग और डीजे वाले तेज आवाज में गाने बजाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, खासकर मरीजों और बच्चों को। ऐसे में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिसके बाद पुलिस ने तेज आवाज में
डीजे बजाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जगदलपुर पुलिस ने ऐसे 4 डीजे संचालकों पर कार्रवाई की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी पार्टियों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। ताज़ा तस्वीरें जगदलपुर की हैं, जहां 20 से ज़्यादा महिलाओं ने जो अलग अलग पार्टियों में शामिल थी, जुड़ी हुई थी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और स्थानीय कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में सभी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। नवरात्रि पर इस बार मां दंतेश्वरी के दरबार में 6000 से ज्यादा मनोकामना दीपक भक्त जलाएंगे। जगदलपुर के प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर में सबसे पहले जो मनोकामना दीपक जलाया जाएगा वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जलाया जाएगा। आपको बता दें, मां दंतेश्वरी मंदिर की महिमा देश से विदेश तक में ख्याति के रूप में फैली हुई है। विदेशों से आए भक्त भी यहां मां के दरबार में मनोकामना के ज्योत जलाते हैं। इस बार भी कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भक्तों ने ऑनलाइन मनोकामना दीपक जलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। 15 अक्टूबर से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। नवरात्र 15 तारीख से शुरुआत हो रहा है और अभी हम लोग पिछले बार 5625 जो जली थी तेल और घी मिला के, और ऑनलाइन के साथ इस बार 6000 की व्यवस्था करके रखे हैं। किन किन बड़े हस्तियों का नाम भी अभी? सबसे पहला रसीद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कटा है घी का, और बाहर से भी अभी 3-4 रसीदें कटी हैं, जबकि अभी उनके नाम निकले नहीं है क्योंकि ऑनलाइन से है। लिस्ट जब बनता है तभी सबका दिखता है कौन कहाँ से कितने कटे, लेकिन सबसे पहला रसीद मुख्यमंत्री जी का कटा है। विश्व प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए संस्कारधानी जबलपुर पहुंचे। महाकौशल कॉलेज में 3 दिवसीय बॉक्सिंग कंपटीशन का समापन हुआ। समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए द ग्रेट खली। मध्य प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्रिकेट, फुटबॉल के बाद बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन हुआ और उसमें द ग्रेट खली ने शिरकत की। आया हूँ और विवेक तनखा जी का, अरुण जी का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने यहाँ पर मेरे को बुलाया और इतना अच्छा एक बॉक्सिंग का आयोजन कराया। जैसे बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स पे एक जोत जला दी है, जोत जला दी। और मैं चाहूँगा कि इसको अब रुकने मत देना, हर सिटी पे कराओ, अलग अलग सिटी पे कराओ। जो हमारे हिंदुस्तान के नशा मतलब पैर पसार रहा है, ताकि उसको खत्म। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को कर दिया बर्बाद। विकल्प रूप में जनता के सामने आम आदमी पार्टी। जशपुर में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप। शौच के लिए निकली बहनों से गैंगरेप। गांव के 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। 1 नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पहुंचे सरगुजा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में आप पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। सूरजपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। मछली मारने के दौरान हुई मौत। बांध किनारे लगाया गया था बिजली का तार। जांच में जुटी पुलिस। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही भूपेश सरकार। गरियाबंद में सिंधी समाज ने किया नवापारा थाने का घेराव। थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। एक युवक ने की थी समाज की लड़कियों को लेकर टिप्पणी। रायपुर में पुलिस अधिकारियों की बैठक। आईजी रतन लाल, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ली बैठक। सभी थानों के प्रभारी अधिकारी रहे मौजूद। रायपुर में आईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने पूर्व सीएम रमन सिंह को चुनौती दी। कहा, जो बयान रमन सिंह ने शराबबंदी को लेकर दिया है उसे करें साबित, दे दूंगी इस्तीफा। अंबिकापुर में कोल की ठगी का शिकार हुए व्यापारी ने की आत्महत्या। यूरेनियम में पैसा लगाने के नाम पर कोलकाता के ठगों ने बनाया था शिकार। 5 पर एफआईआर दर्ज। कोरबा में 4 नए सब स्टेशन के निर्माण में होगी देरी। त्योहारी सीजन में बिजली आपूर्ति का बढ़ा दबाव। नए कनेक्शंस की मांग से भी बिगड़ी व्यवस्था।
अंबिकापुर में मधुमक्खी के हमले से बुजुर्ग की मौत, पत्ता तोड़ने गया बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने किया हमला, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी। मुंगेली में बाल विकास विभाग की भर्ती में लगे गड़बड़ी के आरोप, जिला पंचायत सदस्य ने लगाए आरोप, कार्रवाई न होने पर इस्तीफा देने की दी चेतावनी। सरगुजा में लुंड्रा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज ने विधायक प्रीतम राम और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस विकास पर नहीं परिवारवाद पर विश्वास करती है। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन की गई नियमित, अब सप्ताह में एक दिन चलेगी ट्रेन, रेलवे ने लोगों की मांग को माना। गरियाबंद में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार महिला को कुचला, मौके पर हुई महिला की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। दंतेवाड़ा में दुकानदारों से हुई मारपीट का विरोध, नाराज दुकानदारों ने बंद रखी दुकानें, दुकानदारों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। अंबिकापुर में 1 करोड़ की ठगी का शिकार हुए व्यापारी ने किया आत्महत्या, यूरेनियम में पैसा लगाने के नाम पर कोलकाता के ठगों ने बनाया था शिकार। मुंगेली के लोरमी में झाड़ियों मिला नवजात, गांव वालों ने समय रहते बच्चे को पहुंचाया अस्पताल, सीसीटीवी से पुलिस जुटा रही बच्चे के माता पिता का सुराग। जगदलपुर में 20 से ज्यादा महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन, जिलाध्यक्ष और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। पेंड्रा के मरवाही में हाथियों ने मचाया जमकर उत्पात, अनूपपुर रेंज से पहुंचा हाथियों का दल, हाथियों के झुंड ने फसलों को रौंदा, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंगेली के लोरमी में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, पकड़े गए तस्कर से 13 किलो गांजा बरामद। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।